हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल डियर डीपी शेयर लर्न विद फन में। आज का हमारा ये वीडियो राजस्थान के वाद्य यंत्रों से संबंधित है और इस वीडियो को मैंने बहुत शानदार बनाया है। इस वीडियो में आपको विभिन्न वाद्य यंत्रों के चित्र के साथ साथ उनका साउंड भी सुनाया जाएगा, ताकि आप वाद्य यंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो गलत होने की संभावना कम रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के वाद्य यंत्रों में पहला वाद्य यंत्र है मशक। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है मशक, ये आजकल जो बीन या बेग पाइप जो वाद्य यंत्र होता है उसके जैसा होता है। मशक चमड़े की बनाई जाती है और इसमें हवा भरी जाती है और हवा के साथ साथ दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से इसमें स्वर निकाला जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, चमड़े से बना होता है और मुख्य रूप से जो मशक है ये मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। पहले हमारे ग्रामीण अंचलों में जो शादी होती थी उसमें शादियों के दौरान ये मशक बैंड बाजों का प्रयोग किया जाता था, मशक यंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता था। और इसके साथ साथ बेरू जी के भोपे ये भी मुख्य रूप से मशक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। राजस्थान में अगर बात करें मशक के प्रसिद्ध वाद्य कलाकार की, तो राजस्थान में मशक वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार श्रवण कुमार राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनको मशक का जादूगर के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है और चित्र के साथ साथ आप साउंड भी सुनिए और मशक के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। तो सुनते हैं इसका साउंड। इस प्रकार ये वाद्य यंत्र होता है जिसको हम सब जानते हैं कि जो फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो मशक भी सुशीर वाद्य यंत्र का ही एक उदाहरण है। तो आपको मशक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो चलते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की ओर। हमारा अगला वाद्य यंत्र देखते हैं कौन सा है। अभी हमने मशक के बारे में देखा, अगला हमारा जो वाद्य यंत्र है मशक के बाद मोरचंग। मोरचंग जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये लोहे का बना होता है और इसको लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसको देखने पर ये हमें कैंची के जैसा दिखाई देता है, एक छोटा सा वाद्य यंत्र है और इसमें हवा या सांस को अंदर बाहर खींचने से ये बजता है, इसमें स्वर निकलते हैं और मुख्य रूप से इसकी जो आकृति हमें कैंची के जैसी दिखाई देती है। लंगा गायक जाति के द्वारा ये यंत्र बजाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, मुख्य रूप से ये जैसा कि आपको चित्र भी दिख रहा है और इसके साथ साथ इसका साउंड भी सुनाई दे रहा है। देखिए तो इस प्रकार मोरचंग सुशीर वाद्य का एक उदाहरण है जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। लोहे का बनाया जाता है और देखने में ये कैंची की आकृति का हमें दिखाई देता है। मित्रों, ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, लेकिन हम इसके बारे में अधूरे ज्ञान के कारण हम इसको जान नहीं पाते हैं। तो आप इसको चित्र को देखकर इसको समझ गए होंगे। ये सुशीर वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। इसमें फूंक मारने से, सांस को अंदर बाहर करने से इसमें स्वर निकलता है और मुख्य रूप से लंगा जाति के द्वारा ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो चलिए मोरचंग के बाद हम बात करने वाले हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा अगला वाद्य यंत्र की बात करते हैं। हमारा अगला वाद्य यंत्र है नड़। देखिए नड़, ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है नड़ वाद्य यंत्र के बारे में। नड़ मुख्य रूप से बांसुरी जैसा एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है। जिस प्रकार बांसुरी होती है उस प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है। यह है केर और केर के साथ साथ कगारे की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 4 छेद होते हैं और इसे मुंह के किनारे से बजाया जाता है। राजस्थान में कर्णा, बील और माले खां प्रसिद्ध नड़ वादक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
नड़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। इस प्रकार का साउंड नड़ में आता है और मुख्य रूप से ये राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र में मुख्य रूप से ये बांसुरी जैसा होता है, इस कारण ये सुशील वाद्य का एक उदाहरण है। नड़ को लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो। नड़ मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र में बजाया जाता है। बेंत और कगोर की लकड़ी से ये बना होता है। तो इस प्रकार हमने नड़ के बारे में जानकारी ली। अब हम देखते हैं हमारा अगला वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र के बाद हम चलते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की ओर। नड़ वाद्य यंत्र, जैसा मैंने आपको बताया, ये सुशील वाद्य का एक उदाहरण है। अगला हमारा वाद्य यंत्र है सींगा वाद्य यंत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये भैंस के सींग से बनाया जाता है। इसका एक तरफ का मुंह पतला होता है जिसमें फूंक मारी जाती है और बीच में से ये मुड़ा होता है और अगले भाग में इसके आवाज़ निकलती है और उससे विभिन्न प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं। तो आप जिस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ये सींगे की आवाज़ है। मुख्य रूप से सींगा भी हमारी रणबेरी की जैसा इसका साउंड मिलता जुलता है और मुख्य रूप से भैंस की सींग से इसे बनाया जाता है। इस प्रकार ये इसके नुकीले सिरे पर फूंक मारी जाती है और दूसरा सिरा चौड़ा होता है जिसमें आवाज़ निकलती है। और ये जो सींगा है ये धनुषाकार आकृति का होता है, पीतल की धातु से भी बनाया जाता है और ये भैंस की सींग से या पीतल की धातु से भी इसको बनाया जाता है। अब हमारा ये, और मुख्य रूप से एक बात और छूट गई थी, ये जो सींगा है ये मुख्य रूप से साधु सन्यासियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर साधु सन्यासी लोग सींगे को बजाते हैं। हमारा अगला वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल हमारा अगला वाद्य यंत्र है। हाँ, ये अगला वाद्य यंत्र है ढोल। तो ढोल अगले वाद्य यंत्र को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अभी वीडियो आगे और है, तो चलिए अगला हमारा वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल वाद्य यंत्र ये मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ढोल की छोटी आकृति को हम ढोलक के नाम से जानते हैं। मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है और जो ढोल है और ढोलक है, इसको थाली और बांकिए के साथ भी बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों के अलावा ढोल बेरू जी और माता जी के मंदिरों में जो सुबह शाम जो सेवा आरती होती है, उस समय भी ढोल बजाए जाते हैं। और ढोल बजाने में मुख्य रूप से राणा, भाट, ढाडी व मिरासी जाति के लोग ढोल वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष होते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ढोल यंत्र है मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। और इसके साथ ही आपको कमेंट करके बताना, इसके साथ ही आपको कमेंट करके भी बताना है कि ये ढोल वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये सुशील वाद्य यंत्र है या अवनद वाद्य यंत्र है या तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा ये वाद्य यंत्र है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही आपको बताना है वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। अब हमारा अगला वाद्य यंत्र है नौबत। नौबत मुख्य रूप से अर्ध गोलाकार कुंडी पर चमड़ा, भैंस का चमड़ा मढ़कर बजाया जाता है और इसमें चमड़े की डोरियों से इसको कसकर बांधा जाता है। लकड़ी के दो डंडे होते हैं, उनकी सहायता से इसको बजाया जाता है। और नौबत मुख्य रूप से मंदिरों में और मंदिरों के साथ साथ राजा महाराजाओं के महलों के द्वार पर बजाया जाता था। और प्राचीन समय में हम जानते हैं राजा महाराजाओं के द्वारा कोई घोषणा होती थी, उस समय
ये नौबत बजाया जाता था। आज भी नौबत हमारे राजस्थान के विभिन्न मंदिरों में आरती के समय बजाया जाता है। और जो नौबत है मुख्य रूप से अवनद वाद्य का उदाहरण है, क्योंकि ये अर्ध गोलाकार कुंडी पर चमड़ा मड के बजाया जाता है, इस कारण ये अवनद वाद्य का एक उदाहरण है। हमारा अगला वाद्य यंत्र है बांसुरी। जैसा कि आप सभी को पता है, बांसुरी ही बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बांसुरी बांस की लकड़ी को अंदर से खोखला करके बजाया जाता है और बांसुरी में मुख्य रूप से 7 छेद होते हैं, जिसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं। और बांसुरी, जैसा कि आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, बांसुरी के जो प्रसिद्ध वादक हैं वो उसमें हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो बांसुरी सुशीर वाद्य का एक उदाहरण है, क्योंकि ये फूंक मारकर बजाया जाता है। बांसुरी सुशीर वाद्य का उदाहरण है और इसमें कुल 7 छेद होते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र है ताशा। ताशा मुख्य रूप से मुस्लिम संप्रदाय का वाद्य यंत्र है। मिट्टी और लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर ताशा बजाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़कर बजाया जाता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय बजाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ताशा वाद्य यंत्र किस समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है और कब बजाया जाता है? तो ताशा मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बजाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा अगला वाद्य यंत्र है कमर वाद्य यंत्र। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। कमर वाद्य यंत्र, हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं जो आम तौर पर हम उससे टच में नहीं होते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्र ही मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। कमर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कमर पर बांधा जाता है और इसमें लोहे की चद्दर को गोल करके बनाया जाता है, उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है और 3-4 डोल अलग अलग साइड में इसमें होते हैं, जिसको कमर में बांधा जाता है और 3 से 4 व्यक्तियों के द्वारा इसको चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और इसको डंडों की सहायता से इसको बजाया जाता है। राजस्थान के मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में इसको बजाया जाता है। कमर पे बांधे जाने के कारण इसको कमर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा ये अवनद वाद्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चमड़ा मंडा रहता है और डंडू की सहायता से इसको बजाया जाता है। हमारा अगला वाद्य यंत्र है रमजोल। रमजोल वाद्य यंत्र मुख्य रूप से ये एक प्रकार के घुंघरू होते हैं, जिस प्रकार ये आपको पिक्चर दिख रहा है। घुंघरू, बहुत सारे घुंघरू होते हैं और इसको मुख्य रूप से जो नर्तक होते हैं, नृत्य करते समय इनको पैरों में बांधा जाता है। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय नर्तक बांधता है। और मुख्य रूप से होली पर गैर नृत्य करते समय बील कलाकारों द्वारा ये रमजोल बजाई जाती है, पैरों में बांधी जाती है। और एक प्रकार के जो घुंघरू होते हैं, घुंघरू का ही एक प्रकार माना जाता है। बीलों द्वारा चक्राकार नृत्य करते समय रमजोल बजाई जाती है और नृत्य करते समय ही जो बील कलाकार है
वो इनको अपने पैरों में बांधते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है रमजोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र का उदाहरण है। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा अगला वाद्य यंत्र जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमारा अगला वाद्य यंत्र है डफ। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, डफ हमारा या डफ या चंग के नाम से इसको जाना जाता है। यह लकड़ी का बना गोल घेरा होता है जिस पर चमड़ा मढ़कर इसको बजाया जाता है। मुख्य रूप से ये होली के अवसर पर बजाया जाता है। डफ या चंग मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र माना जाता है और मुख्य रूप से शेखावटी में होली के अवसर पर चंग नृत्य भी किया जाता है और गोल गोल घूमते हुए चंग नृत्य के दौरान ये चंग बजाया जाता है। मुख्य रूप से आम की लकड़ी से बना गोल घेरा होता है जिस पे खाल मढ़कर इसको बजाया जाता है और ये अवनद वाद्य का एक उदाहरण है क्योंकि इस पर चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है। इस प्रकार ये चंग शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा अगला वाद्य यंत्र है डमरू। डमरू जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा है, डमरू एक अवनद वाद्य का उदाहरण है। डमरू में मुख्य रूप से खाल मढ़ी जाती है और इस प्रकार का जो आकृति है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये भगवान शिव का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और वर्तमान में अधिकांशतः इसका प्रयोग मदारी बंदर का खेल दिखाते समय डमरू बजाते हैं। ये शिव का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है डमरू और वर्तमान में मदारी बंदर का खेल दिखाते समय डमरू बजाते हैं। हमारा अगला वाद्य यंत्र है झालर। झालर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं, ये हमारे मंदिरों में आरती के समय झालर बजाई जाती है। कांसे या तांबे की मोटी चक्राकार प्लेट होती है जिस पर डंडियों की लकड़ियों की सहायता से चोट करके इसको बजाया जाता है। हमारे जो मंदिर है, मंदिरों में सुबह शाम आरती के दौरान हम झालर बजाते हैं। ये झालर कांसे और तांबे की बनी होती है, मोटी चक्राकार प्लेट होती है जिसको मंदिरों में बजाया जाता है। हमारा अगला वाद्य यंत्र है खड़ताल। करताल या खड़ताल के नाम से इसको जाना जाता है। यह वाद्य यंत्र, खड़ताल वाद्य यंत्र में लकड़ी के 4 टुकड़े होते हैं और इन 4 टुकड़ों में पीतल की छोटी छोटी तस्तरी नुमा गुड़ियाँ लगी होती है। इनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। जिस प्रकार हमारे नारद मुनि इन खड़ताल का प्रयोग करते थे, इनको बजाकर नारायण नारायण की आवाज़ करते थे। इनमें लकड़ी के 4 टुकड़े होते हैं और पीतल की तस्तरी नुमा कुछ संरचना, ये पीतल की गुड़िया लगी होती है गोल गोल, जिनको आपस में टकरा कर बजाया जाता है। इन 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े एक हाथ में और 2 टुकड़े दूसरे हाथ में होते हैं। इनमें पीतल की तस्तरियाँ लगी होती है जिनको आपस में टकराने से आवाज़ निकलती है, जिसको नारद मुनि के द्वारा बजाया जाता था। ये उसी प्रकार की ये खड़ताल है और वर्तमान में इसको मांगनियार और लंगा जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसको खड़ताल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय सदीखा मांगनियार को है, जिस कारण उनको खड़ताल का जादूगर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा वाद्य यंत्र है भरनी। ये मिट्टी के मटके के सकड़े मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर बनाया जाता है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में सांप के काटने पर भरनी बजाई जाती है, जिससे लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए ये भरनी बजाई जाती है।
यानी भरनी मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर बनाया जाता है। और अलवर भरतपुर क्षेत्र में सांप के काटने पर देवता को प्रसन्न करने के लिए भरनी बजाई जाती है। अब बात करते हैं हमारे अगले वाद्य यंत्र की। हमारा अगला वाद्य यंत्र है गरासिया लेजिम, जो कि मुख्य रूप से गरासिया लेजिम भरनी के बाद गरासिया लेजिम मुख्य रूप से गरासिया समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। बांस का एक धनुषाकार टुकड़ा होता है जिसके साथ लगी जंजीर में पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती है और जिनको हिलाने पर जनजनाहट की ध्वनि निकलती है, जिसे हम गरासिया की लेजिम के नाम से जानते हैं। यानी गरासिया की लेजिम एक बांस का धनुषाकार टुकड़ा जिसमें पीतल की छोटी छोटी गुर्रियाँ लगी होती है और इनको हिलाने से झनझनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे ये गरासियों की लेजिम बजती है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।